बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। शहर लाहौर इस वक्त असल सूरत हाल क्या पेश कर रहा है, आप जरा मेरे अकब में देखिए, क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। एक तरफ बाग है, बाग में बच्चे भी हैं, और दूसरी तरफ ये मनाजिर आप देखिए जहाँ पर बदबू, ताफुन, मक्खियाँ, मच्छर, इसके अलावा गोबर कुर्बानी के यहाँ पर अभी भी मुझे खालें, गोश्त और दीगर जो आलाइशें हैं वो नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर लोगों का इस तरह से गुजर बसर हो रहा है। उस जानिब भी एक प्लेग्राउंड है, इस जानिब भी एक प्लेग्राउंड है, और ये कोई इलाका गैर नहीं, ये शहर लाहौर है और ये चाइना स्कीम का इलाका है। चाइना चौक इसे कहते हैं और ये शहर लाहौर में मौजूद है। तो आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी इसी पर होगा कि शहर लाहौर के मसाइल क्या हैं, और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो तहिया किया है, जो एक वादा किया है, जो एक मिशन शुरू किया है कि लाहौर शहर के मसाइल 2 महीने में हल करेंगे, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए लोग आए हैं, जरा इनसे हम जान लेते हैं। भाई जरा खड़ा करें अपना रक्षा, कैसे हैं? ठीक है जी। आप कूड़ा यहाँ पे फेंक के जाते हैं? नहीं, इधर नहीं, हम आगे जाना है। अच्छा। हम आगे उतारना, इधर नहीं उतारना है। आप जो घरों से कूड़ा कलेक्ट करते हैं वो फेंकते कहाँ हैं? हम उधर लेके जाना, 63 नंबर क्या की। हाँ जी, उधर उतार। तो ये जो ढेर है ये हमने नहीं उतारा, हमको क्या पता है भाजी। आपको यहाँ मना है कूड़ा फेंकना? हाँ 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 जी। और यहाँ पर आप क्यों खड़े थे फिर? नहीं, हम जाना है, इधर रास्ता बंद था ना, हम आगे जाना है, उधर उतार। तो आप पक्की बात है कि आप यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकते? नहीं, हम पक्की बात है, हम इधर नहीं। आपको मना है, ये भी पक्की बात? आहो, मना है जी। तो जो आप कितने घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं आप? 200 घरों के से। और ये बताएं कि ये प्राइवेट काम है या आपका LWMC का काम है? ये प्राइवेट का है जी। प्राइवेट काम है। और जो प्राइवेट काम करते हैं वो कूड़ा जमा करके कहाँ फेंकते हैं? LWMC ने कोई हिदायत आपको जारी की है? नहीं, हम उधर आगे चाहे उधर उतारने, जब सब लोग कचरा जिधर फेंकते हैं उधर हम भी फेंकते हैं। सब लोग जहाँ कचरा फेंकते हैं वो फेंक देते हैं, यानी कि इनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि इन्होंने कहाँ पे कूड़ा फेंकना है, क्योंकि लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर LWMC तमाम घरों से कूड़ा इकट्ठा नहीं करती है। प्राइवेट लोग हैं जो कि ये काम करते हैं, और वो क्या करते हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं कोने में या किसी शहर के चौक या चौराहे पर इस तरह से कूड़ा जो है वो फेंक देते हैं। 200 घरों का कूड़ा अगर इस तरह से फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। तो इस हवाले से हम LWMC से भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है, घरों से कूड़ा कलेक्ट करके फेंकना कहाँ है, डंपिंग साइट कौन सी है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इलाका मकीन बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खासे बड़े घर हैं। अगर मैं कहूँ कि 4 से 5 मरले के घर यहाँ पे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। उनको इस जगह में रहने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं और क्या क्या सहना पड़ता है, जरा इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आज मैंने जो ये मास्क लगाया, मैं अमूमन आज कल दिनों में प्रोग्राम में मास्क उतार देती हूँ, कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आज मुझे खसूसी तौर पर मास्क लगाना पड़ा है क्योंकि यहाँ ताफुन बहुत ज़्यादा है। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जितना कचरा है, यहाँ पे तो आपने मास्क की बात करती हैं, इसके अलावा गुजरा ही नहीं जाता। और इतना है कि रात दिन यहाँ पे इतना सड़क के, अब तो थोड़ी सी सफाई हो गई है, ये थोड़ा सा साइड पे कर दिया है, ये यहाँ तक कचरा था, गुजरने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। तो इलाका गैर में रहते हैं आप? यही समझ लें कि इलाका गैर में, ये तो हुकूमत को ये इन जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, ये जो लेस्को का बिल आता है, बिजली का बिल आता है? बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, वासा का बिल आता है, पानी का? बिल्कुल आता है वासा का, बल्कि मैं पहले सुई गैस है? बिल्कुल है। यानी कि आप इलाका गैर नहीं है, आप लाहौर शहर का हिस्सा है। जरा जहाँ हम खड़े हैं उसका नाम, पता ये रजिस्टर करवा दें कैमरे की आंख से। ये इलाका क्या है? ये चाइना स्कीम है और ये लेडीज का D1 ब्लॉक है, 18-25 का ये एरिया है। चौधरी शहबाज MP हैं यहाँ के, और माशाल्लाह नूर चौधरी शहबाज ख्वाजा इमरान ज़ीर हो गए, हमजा शहबाज भी पहले इधर से सारे ही थे। इसी इलाके से जीतकर ये MPA बने हैं और इसी इलाके के ये सारे इधर के रहने वाले हैं और माशाल्लाह यहाँ से गुजरते भी हैं
और देखकर अपनी आंखों के ऊपर मास्क लगा लें। ठीक है, अपोजिशन जमात के जो नुमाइंदे हैं वो आपके यहाँ से एमपीए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर जब हुकूमत में थे और वो वजीर सेहत थे, तब आपका इलाका कैसा था? हमारा एक बात तो आपको सच बताएंगे कि चौधरी शहबाज साहब जब यहाँ थे, ये बात तो जो वासा के वाइस चेयरमैन थे। नहीं बोलेंगे, कन्फर्म है। ये ग्राउंड माशाल्लाह उन्होंने बनाई है, ये ग्राउंड भी उन्होंने बनाई है। यहाँ बहुत कचरा था, लोग बहुत खुश हो गए थे। ये स्कूल भी उन्होंने बनवाया है। ये जहाँ हमारी बहनें बेटियाँ जो आकर काम सीख रही हैं खाने का, ये उनके दौर में काम बहुत मज़ेदार था। लेकिन जब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब आए हैं तो उन्होंने हमें ये दिखाएं जरा। उस्मान बुज़दार साहब आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप जरा इस साइड पे होइएगा सारे, और ये दिखाइए आप कैसे कमेंट्री करेंगे इसकी। मैं ये करूँगा उस्मान बुज़दार साहब से ये कहूँगा कि आप पीटीआई के हैं, ठीक है, आप कारकुन हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये देखें कि ये क्या हो रहा है। इसलिए ये सारे काम नहीं हो सकते। एक दो आदमी इधर दें जो इनको छोड़े। वैसे तो पुलिस वाले बड़े मुकबरे पकड़ते थे, कूड़े के लिए क्यों नहीं मुकबर छोड़ दे कि जाके थाने में बोले कि यार देखो इधर कचरा पकड़ा हुआ है, इधर ये चीज़ पड़ी हुई है, सही है कि नहीं। उनको भी ये भी बताना चाहिए, और कोई है नहीं। फटाफट जरा जहाँ हम खड़े हैं और जिस आलम में खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और नीचे आप देखिए मक्खियाँ इस कदर हैं कि आपको मालूम है कि ये जो मक्खियाँ हैं ये ट्रैवल करवाती हैं जरासीम को, ये आपके घरों में भी जाएंगी और ये क्या क्या जरासीम लेके आपके घरों में भी एंटर होंगी। आसपास इलाका जो है इसमें क्या क्या बीमारियां जो हैं वो कॉमन है? पेट की बीमारी है, जल्दी इमराज है, क्या क्या? पेट की बीमारी भी है। इधर बिल्कुल गुजराएं, बदबू इतनी आती है कि ज़्यादा, मच्छर वगैरह बहुत काटते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि अब थोड़ा सा रास्ता बना है मोटरसाइकिल के लिए, बिल्कुल काफ़ी दिनों से बंद है ये रास्ता। ये कितने दिनों का कूड़ा है? ये तकरीबन मैक्सिमम इन्हें 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन है ना, ये इस कूड़े की वजह से टाइफाइड की बहुत ज़्यादा वबा हो गई है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ, माजरत करती हूँ कि आप लोगों को शहर लाहौर का हिस्सा होते हुए भी ये देखना पड़ रहा है। देखिए हम पूरा टैक्स पे करते हैं, जैसा टैक्स आता है हम पे करते हैं। अगर हमें फैसिलिटी नहीं मिलनी तो हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, आपसे ये सवाल है कि क्या आपने LWMC को उनकी हेल्पलाइन पर मदद मांगने के लिए फ़ोन किया? अगर किया तो वहाँ से रिप्लाई क्या आया? 1139 पे हमने कॉल की है, सिटीजन पोर्टल पे हमने की है, सोशल मीडिया पे हमने इसको उठाया आवाज़, लेकिन हमारा सब ऐड डिलीट हो जाता है। जैसे ही होता है वो जवाब क्या आता है? जी इट इज़ नॉट सबमिट ड्यू टू कनेक्शन ऑफ एरर या कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो वार्निंग कि फेसबुक पे आप ये वायलेशन कंटेंट ना लगाएं, ये इसकी वजह से वायलेशन फैलता है। ये वायलेशन नहीं है, ये हमारा हक है जिसके खिलाफ हम आवाज़ भी नहीं इस चीज़ को फेसबुक भी वायलेशन ऑफ फेसबुक कह के डाउन कर देता है। ये चीज़ें आपको सहनी पड़ रही हैं। यहाँ पे रहते हुए मैं खुद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। मैंने खुद इसकी वीडियो बड़ी देर पहले बनाई थी, तो वो मैंने सोशल मीडिया पे फेंकी। लोग कमेंट करते हैं कि क्या फ़ायदा है इसका, वो आगे से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने तो वीडियो बना ली मगर अभी तक कूड़ा उठाया नहीं। मैंने जिस दिन वीडियो बनाई उसके अगले दिन कूड़ा यहाँ तक आ गया, तो उल्टा कहीं से एप्रिसिएशन मिले या किसी कोई लोग। तो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी शहर लाहौर की LWMC पर है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या कहते हैं मुझे ये बताइएगा, वो क्या कहते हैं? उनको तकरीबन 6 तारीख से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ इस कूड़े की, मेरे पास नंबर है। उन्होंने आगे से यही रिप्लाई दिया कि 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उठा लेंगे। दोबारा कॉल करता हूँ, अब वो कॉल पिक करती हैं, वो काट देती हैं आगे से। कोई फरजाना लड़की कोई भी नहीं बताता कि वजह क्या है। क्या वजह है? कल एक ट्रैक्टर आया 2 मिनट के लिए, उसने थोड़ी सी सफाई की है। यासिर गिलानी साहब हैं PHA के, मेरे पास उनका पर्सनल नंबर है, मैं उनका सपोर्टर हूँ PTI का। मैंने 3 माह से ये कंप्लेन कर रहा हूँ पार्क की। PHA का है पार्क, आपको इस बात का पक्की क्या? हाँ, मैंने उनको ऑथेंटिक है ये PHA का। ये जरा दिखाते हैं यासिर गिलानी साहब, जरा आइए, आपकी भी कारकर्दगी आपको दिखाते हैं। जरा साइड पे हो जाए सारे लोग। जरा गिलानी साहब देखिए जरा आपकी कारकर्दगी, आपके साथ मैंने मुतादिद प्रोग्राम किए हैं। आप खुद बजाते खुद एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना और अपनी कुर्सी के साथ ईमानदार होना दो एक मुख्तलिफ चीज़ें मैं इसको गर्दानती हूँ। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये। तो ये आपकी जुरिस्डिक्शन है, ये पार्क PHA के अंडर आता है। यहाँ पर आप देखें कि अगर आप अपने घर की खवातीन बच्चों को यहाँ पे भेज के कहेंगे वॉक कर लें, यहाँ पर आप खुद आके एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे बता दीजिए कि मैं इन इलाके वालों को क्या जवाब दूं। इन इलाकों जो ये इलाका मकीन है, इनको मैं किस मुंह से कहूँ
कि ठीक है सब कुछ, अगर आप यहाँ पर खुद आके वॉक नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर की खवातीन या बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए, वॉक करने के लिए तरजीह नहीं देंगे, तो वाई दीज पीपल। तो ये यासिर गिलानी साहब आपको कुछ कह रहे हैं, आप दिखाइएगा क्या दिखा रहे हैं आप? गिलानी साहब को क्या भेजा आप? यासिर गिलानी साहब को मैंने उनका पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप किया हुआ है, ये देखें तकरीबन मैंने किया हुआ है 7 तारीख का। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, देखा सुना हुआ है हर चीज़, वॉइस मैसेज किए हैं, वीडियो डाली हुई है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, कॉल की कॉल पिक नहीं की। ये 3 माह से इसी तरह पार्क है, बंद पड़ी हुई है। और वो वाला पार्क, वो ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम है, वो भी इसी तरह पानी में डूबा हुआ था। अभी खुद ही पानी निकला, किसी अदारे ने आगे पानी नहीं निकाला। अब जरा इस जानिब देखिए जरा बच्चों, थोड़ा सा आप लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपके इलाके की नुमाइंदगी कर सकती हूँ। इस जानिब कॉलेज है, लेडीज का कॉलेज है, यानी कि खवातीन का ये कॉलेज है, लेकिन हमारी खवातीन कहाँ से गुजरेंगी? सर ये जरा दिखाएं हमारी खवातीन कहाँ से गुजरेंगी? कोई फुटपाथ, कोई अच्छी जगह, कोई इज्जतदार जगह उनके लिए होगी तो वो यहाँ से गुजरेंगी। अलबत्ता गेट के सामने आप देख लीजिए, ये वो जगह है जहाँ से हमारी खवातीन ने आना है और कॉलेज में जो है वो अपना जो सिलसिला है पढ़ाई का या ट्रेनिंग का दोबारा से शुरू करना है। तो सर ये सूरत हाल जो है, आप इसके आदी हो चुके हैं या आप चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हमने कुछ करना है, इनकलाब लाना है? हम इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगी तो ये भी काम काट डालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये मुझे हमारा फ़र्ज़ है और उनका भी फ़र्ज़ है कि हम तो यही कहेंगे पहले वज़ीर आला पंजाब साहब के मेहरबानी, इमरान साहब अपने वर्कर भेज के ये हमारे मोहल्ले का मसाइल हल कराएं मसला, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। ठीक है, अभी भी साथ दे रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। जरा एड्रेस भी बता दें मुज़ार साहब, शायद हो सकता है रात तो यहाँ पे भी ड्राइव कर दें। ये गुजरपुरे का इलाका है, D1 ब्लॉक है ये, ठीक है, और चाइना स्कीम के अंदर आता है ये, ठीक है। ये वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये बहुत ही मशहूर इदारा है, गवर्नमेंट का बहुत ही मकबूल इदारा है, और ये स्पेशली वुमेंस के लिए है, ये सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ा तोहफा इसकी पिछली दीवार के साथ आपको मिलेगा, जो कि अनकरीब ऐसा मालूम होता है कि ये जल्दी दीवार गिर जाएगी इसकी पीछे वाली। चलें, अब ये प्रोग्राम टॉप स्टोरी मैं पहले भी कहती हूँ कि जब जहाँ जहाँ हम जाते हैं थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो जाता है। हमें देखकर एक साहब आ चुके हैं और ट्रैक्टर से कूड़ा उठाने के लिए जो है वो कोशिश शुरू कर दी गई है। चलें, देर आए दुरुस्त आए, हमारी इस काविश का थोड़ा बहुत नतीजा फिलहाल निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं तब तक यहाँ पे प्रोग्राम करती रहूंगी, तब तक मैं आवाज़ उठाती रहूंगी शहर लाहौर के लिए, जब तक मुझे यहाँ पर नीट एंड क्लीन, जैसा कि हम अपने घरों को नीट एंड क्लीन करते हैं, मुझे ये इलाका नज़र नहीं आएगा नीट एंड क्लीन, मैं तब तक यहाँ पे प्रोग्राम करती रहूंगी। तो ये देखें जी, थोड़ा बहुत जो है हमारे प्रोग्राम की टीम यहाँ पे आई तो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। ये मे भी पॉसिबल है कि आपको देख के ये काम करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन सुबह से ये इसी तरह खड़ा हुआ था, ये ट्रैक्टर और ये इनका जो है ट्रक वगैरह, लेकिन कोई नहीं थे उठा रहे। नाज़रीन, आप कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखाए तो यहाँ इबारत भी दर्ज है LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब ये है कि यहाँ जुरिस्डिक्शन तो है ही उनकी, भाई काम ही कर लें। अगर आपकी जुरिस्डिक्शन है तो काम ही कर लें। आपको हायर किस लिए किया है, आपकी कंपनी किस लिए बनाई गई है, तो ज़रा दिखा दें आपकी कंपनी बनाई किस लिए गई है। आप सबका बेहद शुक्रिया और मैं कोशिश करूँगी आपकी आवाज़ बनती रहूँ। तो नाज़रीन, यहाँ से हम गुजरते हैं और यहाँ से हम चलते हैं, और साथ साथ आप दोबारा से देख लें कि ये चाइना स्कीम है और यहाँ पर वोकेशनल कॉलेज है खवातीन का। और एक मरतबा यहाँ का माहौल वकू कैमरामैन से गुजारिश करूँगी दिखा दें। आज कोरोना की वजह से तो नहीं, लेकिन मैंने इस गंदगी, ताफुन और यहाँ के कूड़े की वजह से मास्क ज़रूर लगाया, और फिर भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। जिस कदर यहाँ पर मच्छर हैं, जिस कदर यहाँ पर मक्खियाँ हैं, मैं अपने यहाँ के इलाका मकीनों से माजरत करती हूँ कि इस तरह उनको रहने पर मजबूर किया जा रहा है, और हम ये भी वादा करते हैं कि उनकी आवाज़ हम बनते रहेंगे। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਚਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ हुकूमत ਦਾ। तो आप यही रहती हैं? हाँ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ तो है, ये इलाका ऐसा ही है? ऐसा ही गंदा इलाका। पहले भी पिछली दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही था? ਉਦੋਂ सफाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ, बड़ी सफाई ਸੀ। अब क्या हुआ ऐसा? ਤੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਆਹੋ, ਇਹਨੇ जब बारिश आती है तो यहाँ पे क्या आलम होता है? ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ, ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। तो बच्चे आपके बीमार तो नहीं रहते? ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਹੋ, तो शिकायत की आपने? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ। क्यों, क्यों, वजह क्या है? ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। नहीं,
तो ये इदारे बने हैं ना, भाई होवे तो उन्हें सुनाइए। LWMC है जो कूड़ा उठाती है, आपने उनको फोन किया? कई बार किया, उन्होंने कही रोज चुक के खड़ो, वो एक ट्राली ले जाते हैं। हाँ कूड़े ना 1.5 महीना हो गया कूड़ा नहीं चुक के जाते। जे कोई आएगा भी यहाँ, कोई आएगा भी यहाँ तो अद्धा कूड़ा ले जाएंगे, अद्धा छड़ जाएंगे। तो आप इलाका गैर में रहते हैं, लाहौर में नहीं रहते क्या? नहीं सुनते ही नहीं किसी की, गल है। महल्लेदार भी सारा कूड़ा छूड़ा तुहानू पता फिर सुटते हैं हर पास। तुहाडे सामने कितना गंद पिया है, कोई नहीं उन्होंने को जानने हैं। तो ये कॉलेज है, खवातीन का कॉलेज है, कल से शुरू हो रहा है ये, तो ये कूड़ा अभी तक नहीं उठाया गया? नहीं 1.5 महीना हो गया नहीं कूड़ा उठाया गया। माँ जी और कुछ आप बताएं, जरा मैसेज दें कि आपको कितनी तकलीफ होती है, ये बताएं। बड़ी तकलीफ होंदी है, नंगन लग्या राह नहीं लभदा सानू नंगन नू। ए जो खोते घोड़े मझां सब गंद ना जरा कोई हिसाब नहीं है, की करिए। अच्छा, आपके इलाके में मक्खियाँ बहुत ज्यादा हैं कूड़े की वजह से? कूड़े की वजह, गंदगी की वजह से। ए डेंगी मकान डे ने पहले बाहर दा गंद तो मकान क्या खूबसूरत बात, साफ होवे। हाँ हो गुलजार साहब जो हैं वो हमारे CM हैं। अच्छा। और उन्होंने रात को अपनी गाड़ी में बैठ के शहर लाहौर का दौरा किया है और अब ये तहैया कर लिया है कि शहर लाहौर के मसाइल वो खुद मॉनिटर करेंगे और हल करेंगे। आपने उनको पैगाम देना है कि आपका मसला क्या है। हाँ मसला है गंद दा, गंद चकान, सफाई करान। आहो पानी दा मसला हल करन, जेड़ा पानी आउंदा ही नहीं घरां च, बिल इन्ना ही ना लेंदे। बिजली आ तो एक एक पक्खा लाईदा ते इन्ना ना बिल, टैक्स भर खप गए। जिन्हां दे कमान वाला एक होवे ओ कित्थों इन्ने देन। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ के इलाका मकीन है। यहाँ पर बच्चे जो हैं साइकिलिंग कर रहे हैं और गुजरगाह है ये। मैं आपको ज़रा यहाँ पर ये कैमरामैन से गुजारिश करूँगी, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन, नीचे यहाँ का एड्रेस भी है, D ब्लॉक, चाइना स्कीम, नज़द हाजी, कमरदीन पार्क, और साथ में यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दर्ज है। लाहौर ज़रा जूम इन करके लाहौर दिखा दें, क्योंकि ये लाहौर का हिस्सा है, मैं कहीं इलाका गैर में नहीं खड़ी हूँ। और यहाँ पे कूड़ा का इतना ज़्यादा मसला और LWMC की यहाँ जुरिस्डिक्शन, और यहाँ पर पूरे महीने से कूड़ा जमा है और ये एक दिन का कूड़ा आपको नज़र नहीं आएगा, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करेंगे हम LWMC से और जानने की कोशिश करेंगे कि LWMC तुर्की से इंपोर्ट करवाई गई टेक्निकलिटीज़ की तर्ज तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो तुर्की से आती हैं, वहाँ का मॉडल जो है यहाँ राइज किया जाता है। हम ये बात मैसेज पहुँचाते हैं आवाम तक कि आपको इम्पोर्टेड तर्ज का एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हम आपको तोहफे में दे रहे हैं, लेकिन वो अब आकर काम कैसे करती हैं ये आपकी नज़रों के सामने है। ऐसा काम जो है वो LWMC का अब हो गया है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है, क्या फंड्स की कमी है, क्या टेक्निकलिटीज़ की कमी है, क्या मशीनरी की कमी है, क्या उनके पास उठाने के लिए ट्रक्स नहीं है, या कूड़ा डंप करने के लिए डंपिंग साइट्स नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और दोबारा से हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त मैं एक और लोकेशन पे मौजूद हूँ। इस जानिब आप देख रहे हैं ये घड़ी शाहू का ब्रिज है और ब्रिज के नीचे की जानिब आप यहाँ पर गंदगी का मंजर देख रहे हैं। यहाँ पर LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 4 कंटेनर्स पड़े हैं, चारों के 4 फिल हो चुके हैं और इसके फिल होने की वजह से अब यहाँ पर कूड़ा उमड़ कर बाहर आ रहा है और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 या 2 रोज़ का कूड़ा हरगिज़ नहीं है। तो ये सूरत हाल है शहर लाहौर की। और अगर मैं आपको कहूँ कि लोग तस्वीर उतार कर हमारे फेसबुक और ट्विटर के ऊपर टैग कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन, जब हमारे इदारे होते हैं और इदारे ये ऐसी कंपनीज लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जो कंपनीज हैं वो बनाई जाती हैं, वो भी तुर्की के तर्ज की वहाँ के मॉडल को लाहौर शहर में लाया जाता है और जब वो फेल हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, तो बहुत दुख और तकलीफ होता है। शहरी खुद खड़े हो रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। आपने यहाँ देखा, हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप यहाँ पर शिकायत करने के लिए खड़े हुए। क्या सूरत हाल है? इसीलिए रुका हूँ कि दारोगे वाला, सलामतपुरा और आगे जितने एरियाज देखे जाएं
इससे ज़्यादा गंद है ये जो आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा गंद है। तो ये सूरत हाल हमारे लाहौर की क्यों? इतना खूबसूरत बनाने का इसको दावा, और हम ऊपर की जानिब भी जा रहे थे, खूबसूरती का ग्राफ भी कुछ हमने देखा कदरे ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर डाउनफॉल क्यों? ये डाउनफॉल की जो जेन्युइन रीज़न मैं समझ रहा हूँ ना, ये अदारों की आपस में सियासी जो है ना वो है, ठीक है। बेसिकली इनको ये कोई अदारा बनाना चाहिए, जैसे टर्किश मैनेजमेंट को दिया हुआ था। अभी बात तो हम कर लेते हैं, अब देखें सियालकोट मोटरवे है, शहबाज शरीफ का मंसूबा था, इन्होंने वहाँ मोटरवे पुलिस तैनात करना गवारा नहीं समझा, और टूल प्लाजा भी लोग देते रहे, और कितना ये भयानक वाकया हुआ है, ठीक है ना। और अभी चूंकि ये टर्किश को जो ये दिया हुआ था, चूंकि शहबाज शरीफ ने एग्रीमेंट किया था, लिहाजा सिर्फ इसी वजह से लाहौर को गंद बनाया हुआ है। शुरू में लोगों ने अलीम खान की पिक्चर्स लगानी शुरू कर दी थी तो गंद साफ होना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है अभी दोबारा फिर यही करना पड़ेगा, और आप अभी लिमिटेड से इलाकों को कवर कर रहे हैं, आप बाकी एरियाज में जाएं। ये नॉर्थ सब इलाकों को हम कवर कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे प्रोग्राम में। जो शहर लाहौर का हिस्सा होगा वो प्रोग्राम टॉप स्टोरी का हिस्सा होगा। जी, ये आप लाजमी सारे प्रोग्राम सारा एरिया कवर करें और अरबाब इख्तियार को बताएं कि हमारा क्या कसूर है, ठीक है। क्या ये देखें ज़रा, दिखाएं ज़रा कैमरे की तरफ, ये कितना का काम है? ये 2 मिनट का काम नहीं है। एक्सीवेटर मशीन आए, इसको लेके जाए, और रिंग रोड की तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, पिंक साइड, यहाँ से ये एक गैस निकलनी थी, ये जो सारा प्रोजेक्ट साइड पे बिल्कुल निकलनी थी। और ये 2 मिनट का काम नहीं है, ये सारी वेस्टेज यहाँ से उठाई जाए, और यहाँ से 5 मिनट का फासला भी नहीं होगा जो डंपर जाके उसको वहाँ पे डंप कर देगा। देखिए शहरियों की तादाद जो यहाँ पर खड़ी है सिर्फ कूड़े की शिकायत लगाने के लिए। आपके मोहल्ले का क्या सीन है? वहाँ पे कूड़ा उठाया जा रहा है? आप बताइए, कूड़ा उठाया जा रहा है आपके? वैसी गंद है। कोई नहीं आता यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए, जैसे ये फेंक के जाते हैं ये वैसे का वैसे ही रहता है। वो सब आते हैं, वो दिखावा करके चले जाते हैं, ऊपर से ले जाते हैं, वैसे का वैसे सारा छोड़ जाते हैं। आप कूड़े की क्या सूरत हाल आपके घर के बाहर? ये कि गवर्नमेंट है, ये कूड़े का पूरे लाहौर में यही हालात है। मैं समनाबाद रहता हूँ, वहाँ भी यही चीज़ कूड़ा पड़ा होता है, मलबा पड़ा, अभी आपके सामने कूड़ा उठाने कोई नहीं आता। नाज़रीन, ये लिटरली मैं आपको सच्चाई बयान कर रही हूँ कि अब शहरियों ने मेरे फेसबुक पेज के इनबॉक्स में कूड़े की तस्वीर भेजना शुरू कर दी है कि टॉप स्टोरी प्रोग्राम से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले की, हमारी गली की, हमारी स्ट्रीट की कवरेज करें, बहुत ज़्यादा कूड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक मरतबा फिर लोकेशन बताती हूँ। ये लोकेशन घड़ी शाहू का ब्रिज है ऊपर, और उसके नीचे ये जो कंटेनर है LWMC के रखे हैं, जो कि चारों के चारों फिल हो गए, और उसके बाद सूरत हाल ये है। एक और बात करना चाहते हैं आप? जी, बात करना चाह रहा हूँ। एड्रेस मैंने भाई ने मुझे बताया है, मैंने आपके ड्राइवर को गाइड कर दिया। अच्छा, उसी एरिया में ना शादी हाल्स हैं कुछ, ठीक है, कोई तकरीबन 50-60 शादी। कैमरे में बताइएगा लोकेशन। 50-60 शादी हाल्स हैं, ये सुकनैर वाली साइड पे, बैक साइड पे। वहाँ भी आप गुजरेंगे और दरमियान में इस तरह कूड़ा सजा हुआ है कि जैसे जनाब बड़ी अच्छी किस्म की जो है ना आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये भाई ने मुझे एड्रेस गाइड किया है, और वहाँ से मेरा भी गुजर हुआ है। ठीक है, एड्रेस बताइएगा भाई। एड्रेस आखिरी मिनट स्टॉप है, आखिरी मिनट स्टॉप है। चलें यहाँ से अब हम चलते हैं, और भी हम आपको शहर लाहौर में जो कूड़े के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, वो दिखाते हैं अगली लोकेशन पर चलकर। तो एक और लोकेशन पे मैं पहुँच चुकी हूँ। हमारा शहरियों का, अक्सर लाहौरियों का, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का ये ख्वाब होता है कि एक घर हो और घर की खिड़की खोली जाए तो घर के सामने एक पार्क हो। यहाँ पर घरों ने यही सोच के शायद इन रिहायशियों ने ये प्लॉट्स लिए होंगे, उनके ऊपर अपनी ख्वाबों की तामीर बना ली होगी कि हम पार्क के सामने रहते हैं। लेकिन जब पार्क आप सुबह सवेरे अपने घर की खिड़की खोलें तो ऐसा मंजर पेश करते हो तो आपके दिल पर क्या छुरियां चलेंगी, मैं यहाँ के रिहायशियों की जो फीलिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। तो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये कोई कूड़ादान नहीं है, ये एक पार्क है जो कि कूड़ादान का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के इलाका मकीन पहुँच चुके हैं अपनी तमाम शिकायत जो हैं वो इदारों तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले बच्चों को मैं तरजीह दूंगी जो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के ख्वाब कभी देखा करते थे और अब कूड़े ने उनके मैदान की जगह ले ली है। क्रिकेट खेला करते थे यहाँ? खेला करते, अब नहीं। अब क्या हुआ? अब ये गंद है, कोई उठा ही नहीं जा। कितने दिन से गंद है? महीना हो गया। महीना हो गया क्रिकेट नहीं खेली? नहीं। आप टूट गए, और वो भी कप्तान के पाकिस्तान में, जहां पर हमारे जो कप्तान हैं ऑनरेबल वजीर आजम पाकिस्तान हैं वो खुद क्रिकेट खेल के ही इतने मशहूर हुए हैं। तो ऐसी ग्राउंड्स नहीं होनी चाहिए जहां पर कूड़ा हो। क्रिकेट नहीं खेली फिर आपने? बिल्कुल नहीं खेली। ये विकेट आपको नजर आ रहा सामने,
ये पीछे जब नून लीग की हुकूमत होती थी ना, हर हफ्ते साफ होता था ग्राउंड। अब बिल्कुल इधर साफ नहीं, इधर इधर कूड़ा आया था। ये तो अच्छा, पिच भी बनी है यहाँ, वो दरमियान में विकेट नजर दिखा दें जरा, विकेट दिखा दें। और यहाँ पिच बनी है, वो दरमियान में कूड़े के बिल्कुल दरमियान में वो पिच बनी है इनकी। टाइम इधर क्रिकेट होती थी, अब बिल्कुल ही बंद हुई है। लड़के सारे बाहर जाते हैं, कहीं कोई लड़के आ जाता है, कोई कुछ काट के आता है, किसी के ग्राउंड में नहीं कोई खेलने देता। हेल्दी एक्टिविटीज नहीं है तो लड़ना ही है, झगड़ना ही है, कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारी आवाज़ को ना उठाया। यहाँ पे ना बच्चों का ग्राउंड है, यहाँ पे ना क्रिकेट रोज़ डेली की बना पे वो खेलते थे। तो जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो एक माह 2 माह के लिए। अच्छा, सब ये क्यों कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, क्या इन्हीं की हुकूमत में गंद है? पहले नहीं था, पहले कभी भी नहीं था। दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे सफाई होती थी, सफाई खास भी थी जी बिल्कुल। ये जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो बेरा गर्क कर दिया। सर ना, मतलब वो तो बहुत पॉजिटिव हैं। बुजदार साहब रात को निकलते हैं, गाड़ी लेकर निकलते हैं, ऐसा तो सीएम करते ही नहीं। मेरी बात सुने, जो गुलबर्ग और डिफेंस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे सफाई के इंतजाम आपको अच्छे मिलेंगे ना। आप बैकवर्ड एरिया में जाए ना। इस इलाके का मोहल्ले, वकू, एड्रेस, कहाँ हम खड़े हैं अभी? बेगमपुरा शाह बदर दीवान ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे रोज की बिना पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। 35 से 40 हज़ार की आबादी कच्ची मादी महमूदाबाद है और बेगमपुरा का एरिया है। लाहौर ही है ना? लाहौर है, बिल्कुल लाहौर है जी, लाहौर है ये। एक मरतबा मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए, बच्चों की स्लाइड्स भी हैं यहाँ पे किड्स के लिए। कभी वो बनाई गई होंगी स्लाइड्स, लेकिन उसके नीचे क्या एक मंजर पेश करें, 2 बच्चे कूड़े में बैठे हुए। बहुत दर्दनाक। सिर्फ दर्द दिल रखने वाले लोग ही इस मंजर को देखकर थोड़ी सी शर्म और हया करेंगे। आई एम सॉरी टू से, मेरे पास इससे मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं थे कहने के लिए, तो थोड़ी सी शर्म और हया वो मंजर देख के देखें जो 2 बच्चे वहां से आ रहे हैं। और उसके पीछे भी आप कंटेनर्स देख रहे हैं जो उमड़ रहे हैं यहाँ पर कूड़े से। जी, 2 महीने से ज्यादा हो गया, वो डोली नहीं उठाई किसी ने वहाँ से। गंद की इतनी बदबू आती है, उसकी वजह से मच्छर पैदा हो गए हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये तमाम घर जिन्होंने खरीदे होंगे, उन्होंने कभी सोचा होगा हमारे घर के सामने एक पार्क है, सुबह सवेरे घर के बेडरूम की जो खिड़की है वो खोलेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, ताज़ा दम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। इतनी बदबू आती है जब वो होती है, ये शापर्स घरों के सामने इतने जमा हो जाते हैं। ये देखें, ये सामने घर है, ये खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो ये जितनी भी है स्मेल सारी अंदर जा रही है, बेहोश हो जाती हैं, उल्टियाँ आ जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। तो हमारा कुछ मसला हल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, शनाख्ती कार्ड रखते हैं, लाहौर के शहरी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल है शनाख्ती कार्ड, बिल्कुल सब कुछ है हमारा। लेकिन टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं? पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस आती ही नहीं है उसका भी बिल देते हैं उसका। चले ठीक है, तो नाज़रीन यहाँ से अब हम निकलते हैं। आपको एक मरतबा फिर बता दूँ, आसपास के रिहायशी जितने हैं, यहाँ पे खाने पीने के पॉइंट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर कूड़ा एक मरतबा फिर देख लें, आप 360 में देखें, तमाम आपको कैमरामैन जो है इस वक्त दिखा देंगे। ज़रा ये देखिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि कितना काम हो रहा है। बुज़दार साहब ने लाहौर का दौरा किया रात को और तमाम इदारों को जो है वो 32 टास्क में से तमाम रिमाइंडर दिलवाए कि आप लोगों को टास्क दिया गया है और आपने ये काम करने हैं। लेकिन इदारे अपने ही सीएम की बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ये मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और शहर लाहौर में गंदगी दिखा रही हूँ, जो कि मेरा काम नहीं था। वो इदारे जो कि तर्किश काम की तर्ज के, तर्किश मॉडल की तर्ज के बने थे कभी, वो कैसे काम कर रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए, खुला मैन होल, और अगर यहाँ पर कोई बच्चा गिर गया तो इलाके का SHO मौतल हो जाएगा, लेकिन वासा इसके ऊपर एक ढक्कन नहीं लगाएगा। छोटे छोटे बच्चे इस इलाके में, और मैन होल देख लीजिए खुला हुआ। कभी भी बारिश आई और ये गाय हो, ये बिल्कुल छुप जाएगा और नजर नहीं आएगा कि इसके नीचे मैन होल है, और बच्चा अल्लाह ना करे, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए। हादसा होने से पहले जो है इसके ऊपर ढक्कन जरूर लगना चाहिए।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाहजेब हसनैन साहब मौजूद हैं, जो कि CEO LWMC हैं। हमारे साथ इमरान मलिक साहब भी हैं, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं। दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कह देते हैं। तो आपने देखा कि लाहौर में जो इस वक्त कूड़ा है वो क्यों है, ये पॉइंट हमने जानना है कि शहरी परेशान क्यों हैं। डॉक्टर साहब, ये बात आप भी अभी ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट कर रहे थे कि कूड़ा है, विच इज़ वेरी गुड कि आप मान रहे हैं कि कूड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न भी आप बता रहे हैं। तो शहरी इस वक्त जानना चाहते हैं कि इस कूड़े की रीज़न क्या है। देखिए मैडम, बात यह है कि आपने 2011-12 में जब कंट्रैक्ट किया और उसमें आपने प्रोविज़न रखी कि 5000 से 5500 टन जो है अप्रॉक्सीमेटली रोज़ाना का कूड़ा उठाया जाना है, और आपने कंट्रैक्ट में ये प्रोविज़न ना रखी कि जैसे जैसे आबादी बढ़नी है या एरिया बढ़ना है लाहौर का, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी या उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट्स हैं या रिसोर्स हैं वो भी बढ़ाए जाने हैं। तो होगा ये कि जो 2011-12 में एक फिगर है अप्रॉक्सीमेटली जो आपने उस वक्त किया कैलकुलेट, डेफिनेटली 10 सालों में आबादी बढ़ गई है, एरिया बढ़ गया है और उसके हिसाब से वेस्ट जनरेशन भी बढ़ गई है। अच्छा, वो जो कंट्रैक्ट किया गया उसमें कहा गया कि जी ये जो इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स हैं ये दिन में एक दफ़ा कूड़ा जो है ना वो लिफ्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि वेस्ट जनरेशन जो है वो 24 घंटे का अमल है। अच्छा, वो जो कंट्रैक्ट किया गया उसके तहत जो है जो LWMC है वो क्लाइंट एजेंसी है। LWMC के पास अपनी बिल्कुल वो एक कुछ आउटडेटेड सी हमारे पास मशीनरी है, वो हमने रूरल यूसेज में लगाई हुई है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि अगर इंटरनेशनल कंट्रैक्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो हम उधर अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट्स लगा के उसको कवर कर दें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये मेरे नज़दीक और जो मौजूदा हुकूमत है उसके नज़दीक भी इसमें डेफिनेटली बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सारा प्रोजेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी पॉइंट्स बताए हैं उनमें कुछ मुझे इंटरफेरेंस नज़र आ रही है पॉलिटिकल, लेकिन वो आपसे, क्योंकि आप CEO हैं तो सियासी मुदाखलत का अमल दखल आपसे नहीं है, ना मैं सवाल पूछ सकती हूँ। मैं इमरान मलिक साहब से वो सवाल ज़रूर पूछूंगी। आपसे ये मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे नुमाइंदगान और रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजिबात का कुछ मसला चल रहा है, तो वाजिबात क्यों अदा नहीं किए गए? हम जो लास्ट सीजन में हमने प्रोग्राम किया था तब भी आपके वाजिबात के मसले चल रहे थे, ये क्या है? नहीं, इसमें वाजिबात के कोई मसले नहीं चल रहे। देखें, एक प्रोसीजर है जिसके तहत ये जो भी क्लेम करते हैं ये कोई मामूली रकम नहीं है। आपको पता है जो कंट्रैक्ट किया गया है उसके तहत 4000 से 6000, वो डिपेंड करता है कूड़े की जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर, आप एक टन के ऊपर 4000 से 6000 इंटरनेशनल कंट्रैक्टर को पे कर रहे हैं, जो कि बहुत हाई रेट है। इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। अच्छा, इनकी जो व्हीकल्स हैं वो आपको पता है सॉलिड वेस्ट में 5 साल उनकी उम्र होती है, अब 8 साल से ऊपर हो गई हैं। इमरान मलिक साहब, सबसे पहले मुझे LWMC का स्ट्रक्चर अपने नाजरीन को समझाना है। इज इट एन ऑटोनमस बॉडी? क्या ये अपने फंड्स खुद जनरेट करती है या ये हुकूमती इदारा है, हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है? जरा नाजरीन को थोड़ा सा समझाइए आसान अल्फाज में। देखें मदीहा, आप पिछले 3.5 साल में अभी तक जो है वो सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं हम इस हवाले से। मैं फिर बता रहा हूँ कि LWMC सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग इदारा है जो मॉनिटर करता है इन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को जो सारा दिन काम करते हैं। और आपके वाला जो सवाल है कि ये फंड्स खुद जनरेट करते हैं, नो, ये 42 सेक्शन है इनका कंपनीज का, उसके तहत ये कंपनी बनाई गई है जिसमें ये फंड जनरेट नहीं कर सकते। इनको हुकूमत पंजाब फंड देती है, ठीक है। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ही कंपनी को बनाया गया था। अब होता ये क्या है, अब इमरान साहब होता क्या है जब कैमरा लेकर फील्ड में हम निकलते हैं? डॉक्टर साहब माजरत के साथ, क्योंकि आप CEO हैं, हम सियासी यहाँ पे बात करें इसलिए थोड़ा सा आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। होता क्या है, कैमरा लेकर फील्ड में निकलते हैं, लोग कहते हैं, लोग कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं, शहबाज दौरे हुकूमत और लाहौर की सफाई, बुज़दार दौरे हुकूमत और लाहौर की सफाई हो ये रहा है। ये है कि इस वक्त कंपनी जो है, नया कॉन्ट्रैक्ट आपका जनवरी 2020 जो है तब तक था, अब ये 8 माह दोबारा से दे दिया गया है, तो सी कर दी गई है। अब ये वजह है कि इनकी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, सुस्त हो गई हैं, जंगलूद हो गई हैं। अब आपका जो आधा लाहौर है उसमें से मुतद्दिद इलाके हैं, मैं पूरा लाहौर या आधे लाहौर पूरा नहीं कहूँगा, मुतद्दिद इलाके हैं जिसमें मुगलपुरा हो गया, शुमाली लाहौर हो गया, उसकी किस्मत जो है वो हमेशा से खराब कर दी जाती है। बागामे रोड हो गया, म्यूनसिपल की रोड हो गई, वहाँ पे जाहिर बात है बैकलॉग बढ़ता जाएगा, आज नहीं कल भी बढ़ेगा, ये परसों भी बढ़ेगा। अगर इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे सवाल ये बनता है कि ये टर्किश तर्ज की कंपनीज थी जिनका
मॉडल अपनाया गया था और लेकर आया गया था, इंपोर्ट किया गया था, इनके हाथों ब्लैकमेल क्यों हुआ जा रहा है? क्या हम अपने कंपनीज, अपने लोगों को मौका नहीं दे सकते? आपने कहा कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया गया, अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वैसा काम नहीं किया जा रहा, पैसे भी उतने ही ले रहे हैं। देखिए, आपने जो बातें की हैं मैं उनका 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जितनी गंभीर सिचुएशन आप बता रही हैं इतनी गंभीर है नहीं। कूड़ा बहुत है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि कूड़ा जो बिन रखा गया है उसका मकसद ही ये होता है कि लेट इट फिल और फिर वो खाली होना है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैं खाली हो के उमंड भी गया है। आप अगर मुझे बात मुकम्मल करने देंगी तो आपको कुछ जवाब मिलेंगे, ठीक है? डेफिनेटली मैं, मेरी टीम, सीनियर ऑफिसर्स, हम रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में कम से कम 3 दफ़ा शहर का पूरा राउंड लेते हैं। और जो आप सिचुएशन बता रही हैं, डेफिनेटली देयर आर इश्यूज, देयर शैल ऑलवेज बी इश्यूज। किसी दुनिया के मुल्क में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो काम है वो कभी भी बिल्कुल स्मूथ नहीं चलता, हमेशा इश्यूज होते हैं, उसको साथ साथ आपने प्लग इन करना होता है। इस वक्त भी आपका 70% से ज़्यादा शहर जो है वो साफ़ सुथरा है। हमें सुबह 9-10 बजे के करीब तमाम बिन्स की क्लियरेंस रिपोर्ट आती है मुझे टाइम स्टैम्प के साथ। कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े इश्यूज अलबराक के आ रहे थे जिनके साथ मीटिंग हो गई है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू सेटल। होपफुली 3 से 4 दिन में वो जो कुछ इलाकों में जो इश्यूज आ रहे थे वो भी सेटल हो जाएंगे। पहली चीज साहब, ये भी मुझे बताइएगा, ये जो शुमाली लाहौर है उसी की किस्मत क्यों खराब कर देती है आपकी अलबराक? बस अब मैं आपको बताऊं कि जोन 1 और जोन 2 का चक्कर है। जोन 1 में अलबराक है और जोन 2 में जो है वो औसपाक है। औसपाक की कदर मशीनरी नहीं है, अलबराक की कदर पुरानी है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा जो बात करना चाह रहा था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप बात कर रही हैं माजी और मौजूदा। मैं भी लाहौर का शहरी हूँ, लाहौर का ही रहने वाला हूँ, मेरे तमाम रिश्तेदार लाहौर के हैं। हमने पहले भी शहर देखा है, अब भी देख रहे हैं। जो आप प्रोट्रे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। पहले की निस्बत, पहले मेरी अब गुजारिश सुन लेना, पहले भी ये गंद होते थे, के दौर में भी गंद होते थे, उससे पहले भी गंद होते थे। देखें, बात यह है कि आपने एक मॉडल अडॉप्ट किया, आपने डोर टू डोर कलेक्शन का मॉडल नहीं अडॉप्ट किया हुआ, आपने कंटेनर बेस्ड कलेक्शन का किया हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। कंटेनर बेस में आपके कंटेनर में कूड़ा आपको नजर आना है लाजमी, तो आप मॉडल चेंज कर दें। जब डोर टू डोर पे जाते हैं उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बात कर रही हैं कि जी आपको पता है कि पिछले 8 सालों में 53 अरब रुपया इस कंपनी ने कर्जा लिया है सफाई के लिए। 53 अरब रुपए की ये मकरूज है, ठीक है? मौजूदा हुकूमत की यही प्रायोरिटी है कि इसको सेल्फ सफिशिएंसी पे लेके आया जाए। इट टेक्स टाइम। आपकी एक मशीनरी जो होती है वो स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है, वो कोई टोयोटा कोरोला या सुजुकी कल्टस की कार नहीं है कि आप जाके खरीद लें। साहब, आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि आप जो पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, लेट मी क्लियर कि मैंने कुछ पोर्ट्रे नहीं किया है, जितना कुछ कहा है वो आवाम ने अपने मुंह से कहा है। अगर वो कंपेयर करते हैं मौजूदा हुकूमत को और गुज़िश्ता हुकूमत को, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है बहुत महंगी चीजें हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपनी तर्ज का कुछ लेकर आएंगे, उसमें वेट करेंगे और फिर कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, कूड़ा इकट्ठा होगा, लोग तो बोलेंगे। तो आप एक पोर्ट्रे भी कह रहे हैं और दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की है वो तो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मैंने आपको ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये हैं कि सेल्फ सफिशेंसी पे इस इदारे को ग्रेजुअली लेके आया जाए, क्योंकि जो भी इदारे की आउटलुक है वो एकदम से चेंज नहीं होती। इसको मौजूदा हुकूमत का ये विजन है कि जब माजी में अरबों रुपया खर्च किया और एट दी एंड हम खाली आते हैं, तो इस दफ़ा ये ना हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक अवाम और नास का आप जिक्र कर रही हैं, तो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। अगस्त के महीने में हमारे पास आई हैं 12,000 कंप्लेंट्स, जो कि तकरीबन 12,1139 पे, और ये 15 दिन जो है सितंबर के, इसमें हमारे पास 2,500 आई हैं। लेकिन अगर हम पिछले महीनों के हिसाब से देखें तो आमतौर पर 6-6 हज़ार तक कंप्लेंट्स आ चुकी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 50% रिडक्शन हुई है कंप्लेंट्स में। नाज़रीन, यहाँ पर आप ये बात काबिल गौर है आपके लिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अगस्त के महीने में ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी और इस महीने कम कंप्लेंट्स आई हैं, तो आप अगर कंप्लेन नहीं करते तो ये आपका कसूर गर्दाना जाता है, आप ही को बताया जाता है कि कंप्लेंट्स तो आई नहीं, तो शायद मामलात कुछ कदरे बेहतर हैं। इमरान मलिक साहब, यहाँ पर आप आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कूड़ा
बहुत ज़्यादा शहर लाहौर में हमने LWMC के साथ ईद के दिनों में काम किया और आप यकीन करें वो अरके गुलाब वाली वीडियो कराची तक उसकी गूंज गई। जहां अच्छा काम है हम बताते हैं बड़ा अच्छा काम है और इस कदर तारीफ हुई शहर लाहौर की मैनेजमेंट की, LWMC की, कि ये अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन अभी प्रॉब्लम है तो हम तो रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल मदीहा, चूँकि इसी वाले से ही रोज़ाना लाहौर न्यूज़ रिपोर्ट भी कर रहा है। मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको कि शहर में सफाई का इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, आधे शहर में भी नहीं है। सफाई इनके सेंट्री वर्कर्स कर रहे हैं। जो इस वक्त प्रॉब्लम है इनके कंटेनर उठाने का, गाड़ी के लिफ्ट करने का, वो प्रॉब्लम है। इनकी गाड़ियां जो हैं वो ख़राब हुई हुई हैं अलबराक की, जिसके पास इस वक्त आधा शहर है, जो इस वक्त तक 50 अरब रुपया ले चुका है। ठीक है जी, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। अब मसला ये है कि जो जहाँ पे कूड़ेदान होगा जब वो भर जाएगा, फिल होगा, तो वो बाहर भी आएगा। ठीक है, अब चाहे वो न्यू हॉस्पिटल की रोड हो, चाहे वो आपका इछरा बाज़ार हो, चाहे वो आपका शुमाली लाहौर हो, चाहे वो आपका शालीमार लिंक रोड हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है 1139 इनकी हेल्पलाइन है। अगस्त में इसलिए शिकायत ज़्यादा आई कि मानसून चल रहा था, इनकी हर चीज़ की हैंडिंग, इनका मैकेनिकल स्वीपिंग, हर चीज़ रुक जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब आ गया सितंबर, बारिशों का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है तकरीबन। ठीक है, तो को ये की जा रही है कि आगे की सूरत हाल क्या होगी। मैं इससे आगे चलना चाह रहा हूँ। दिसंबर में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, अभी क्या सूरत हाल है? अच्छा, अब जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने लगेगा, क्या इन्हीं दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा तो सही तो नहीं दे दी जाएगी? क्योंकि इस वक्त तक तैयारी वैसी नहीं है। अच्छा, नंबर सवाल ये भी है इमरान मलिक साहब, जब आपका एक कंपनी के साथ एक्सपीरियंस ही नहीं अच्छा, तो फिर आपके पास प्लान बी क्या है? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने 2012 में भी सफाई की है, काम उनको करना आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज़ की आ रही है, क्या उनकी गाड़ियाँ जब ख़राब हुई हैं तो तब क्यों नहीं इनको पकड़ा गया? इनको तो आए हुए 1.5 माह हुआ है। जो पिछले लोग थे वो क्यों नहीं ये लेटर लिखकर गए कि भाई जो नया आएगा वो देखें इनकी गाड़ियाँ ख़राब है, नई गाड़ियाँ चेंज करवाएं। इसके ऊपर क्लोजिंग रिमार्क्स मैं डॉक्टर साहब से लेती हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बैकलॉग इसको भरता जा रहा है, गाड़ियाँ ख़राब हैं, बैकलॉग भरता जा रहा है, कूड़ा नज़रों में आना शुरू हो गया लोगों की, शहरी इसको बिला उठे हैं, परेशान है। मगर मैं फिर कहूँगा कि कूड़ा वैसा नहीं है जिस तरह होना चाहिए, मगर सफाई जो है आपके इलाकों में हो रही है, जो कंटेनर है वो बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स शहर लाहौर के लिए। जी प्लीज़। ऐसा है कि माजी में जैसा मैंने आपसे बताया ना कि कर्जे भी बड़े ज़्यादा लिए और पैसे भी खर्च हुए और 8 सालों में कुछ प्रोजेक्ट्स लगने थे वो ना लगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि ये जो लैंडफिल साइट है जिधर डंप होना होता है, अगर वही नॉन ऑपरेशनल हो जाएगी, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो पीछे से डेफिनेटली सप्लाई के ऊपर मुतासर होगा। मानसून के महीने में जो हमारी लैंडफिल साइट थी, ये कुदरती आफात हैं, हमारी उसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। वो जो बारिशें आपको पता बहुत तेज़ हुई, उसकी वजह से हमारी लैंडफिल साइट कोलैप्स कर गई। हमने उसको रातों को भी लग के रिपेयर किया सारा, ठीक है ना, उसकी जो भी होने वाली थी। अभी भी रिपेयर का काम चल रहा है इस वक्त, मजीद कोई 10 दिन चलना है और ठीक है। तो ये बैकलॉग जब इसलिए भी, इसकी एक वजह ये भी है, कुदरती आफात भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं बात करना चाहूँगा कि जो फ्यूचर है मॉडल, हमने इदारे ने तकरीबन 2-3 जो मॉडल्स हैं मुख्तलिफ, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट फोरम में प्रेजेंट कर दिए हुए हैं। उसके ऊपर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वो कॉम्पिटेंट जो फोरम है उसने डिसाइड करना है। जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, वो CEO ऑफिस का मैंडेट नहीं है, वो बोर्ड का मैंडेट है, उन्होंने डिसाइड करना है। हमने उनको भिजवा दिए हैं और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि माजी के तजर्बात की रोशनी में वी नीड टू चेंज दिस थिंग, वी नीड टू इंक्रीज दी सेल्फ सफिशिएंट इंडिजिनस लोकल सेल्फ सफिशिएंसी। क्योंकि देखें, ये कंट्रैक्ट खत्म हुआ, अपनी मशीनरी लेंगे, बाहर चले जाएंगे, हम फिर खाली आते हैं। आपने इतने पैसे भी खर्च किए और LWMC खाली हाथ भी है, ठीक है। तो दिस नीड्स टू बी एड्रेस कि जो पैसे खर्च किए जाएं, आपकी इंडिजिनस लोकल कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ताकि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो हम उसको एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है कि आप अगला जो 2021 का कॉन्ट्रैक्ट है नया होने जा रहा है, उसके लिए हम रेडी हैं? हमारे तमाम वर्किंग पेपर तैयार हैं? क्या शहरियों को दोबारा तो नहीं दिसंबर की ठंडी रातें जो हैं वो कूड़े की दोबारा नजर आएंगे? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। दिसंबर की ठंडी रातें बदबूदार तो नहीं हो जाएंगे, ये एक सवाल होता है। आपने बड़ी कोई गंभीर सी सिचुएशन प्रेजेंट किया है, ऐसा है नहीं, ठीक है। मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं लाहौर का ही बासी हूँ, मेरे रिश्तेदार भी लाहौर ही के हैं। मैं दिन में कोई 3 दफ़ा मैं और मेरे अफसरान फील्ड में चेक करते हैं। जिस तरह अभी आप ही के जो साथी हैं उन्होंने इंडोर्स किया कि सफाई ठीक हो रही है, कुछ जगहों पे कंटेनर्स की लिफ्टिंग का इशू आ रहा है। उस पर मैंने आपको बताया कि व्हीकल्स और
जो लैंडफिल साइट का थोड़ा इशू था, डेफिनेटली आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते कि वो बगैर ऑपरेशनल इश्यूज की चीज़ चलती रहे, स्मूथ चलती रहे, ठीक है। हमने उसमें अलबरात को 2 सफ़ों की बाकायदा चिट्ठी लिखी है उसके ऊपर कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप पे ये पेनल्टी हम डालेंगे, और हमने डाली है, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर का जहाँ तक आप तल्लुक बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि वो हमारा मैंडेट नहीं है। फ्यूचर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो उससे रिलेटेड जितनी वर्किंग थी वो हमने प्रेजेंट कर दी है फोरम पे। नाउ इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इमरान मलिक साहब आपका। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। 1139 ये नंबर है 1139 जिसके ऊपर आप अपने कूड़े की तस्वीर यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो डाटा इकट्ठा होगा तो पता चलेगा कि शहर लाहौर में कूड़े के मसाइल कितने हैं। अलबत्ता हमने आपके मसाइल अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में उजागर कर दिए हैं। देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, आपके घर के सामने का कूड़ा कब उठेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।